आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कोरबा को बड़ी सौगात दी है। सबसे बड़ी सौगात 1320 मेगावाट का संयंत्र है। पूरे प्रदेश में इस कार्यकाल के दौरान एनटीपीसी या अन्य निजी कंपनी में इतनी बड़ी संयंत्र की आधारशिला नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री ने जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान तीनों विधानसभा में अरबों रुपए की सौगात दी है। मेरे पूछने पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोरबा में भेंट मुलाकात साधारण नहीं होगी। नए संयंत्र के भूमि पूजन के साथ लगभग 14,000 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इस मौके पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अंडरग्राउंड बिजली की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहाँ विद्युत संयंत्र है जहाँ से बिजली उत्पादन होता है, तो क्षेत्र को निर्बाध रूप से बिजली की सुविधा मिले, इसलिए अंडरग्राउंड केबल की सुविधा जिले वासियों को दी जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हवाई यातायात को लेकर सर्वे की बात की है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हवाई पट्टी का उन्नयन कर हवाई सेवा उपलब्ध कराने की मांग राजस्व मंत्री ने की। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना के लिए भी मांग रखी गई, जिसे बंद पड़े कोरबा पूर्व संयंत्र के रिक्त भूमि पर स्थापित किया जा सकता है, जो कि बालको के समीप है, जिससे कि एल्यूमिनियम पार्क के लिए लिक्विड की आवश्यकता आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा दर्री को तहसील का दर्जा मिल चुका है। अब यहाँ एसडीएम कार्यालय खुलना चाहिए। कुछ मेरे क्षेत्र की जो मांगे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपका यहाँ बिजली की पैदाइश अभी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट है और इसके पहले और भी पावर प्लांट हमारे सरकार के भी हैं, एनटीपीसी के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन बिजली की हम लोग चाहते हैं कि और ज्यादा यहाँ के कोरबा वासियों को सुविधा मिले। इसलिए अंडरग्राउंड वायरिंग की का आपसे निवेदन करता हूं कि अंडरग्राउंड वायरिंग की आप घोषणा करेंगे। और यातायात के लिए आपने पहले हवाई सर्वे के लिए कहा था, मेरे ख्याल से सर्वे का काम पूर्ण हो गया है। हमारी हवाई पट्टी कोरबा में रायपुर के बाद मेरे ख्याल से ऐसी पहली हवाई पट्टी होगी जब कच्चे में भी प्लेन उतरते थे, मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो और चाहे हमारी इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, तो मैं चाहूंगा कि उस हवाई पट्टी का तत्काल काम शुरू हो। इसके साथ साथ आपका अभी जो 1300 मेगावाट का जो पावर प्लांट की आपने आधारशिला रखी है वो दर्री क्षेत्र है, वो कटघोरा के अंतर्गत उस ब्लॉक में आता है। कटघोरा एसडीएम के अंतर्गत वहां पे काम चलता है। दर्री में आपने तहसील प्रारंभ की है, तो मेरा निवेदन है कि दर्री में एसडीएम कार्यालय इसलिए खुलना जरूरी है कि बहुत से वहां काम एनटीपीसी का पावर प्लांट हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पावर प्लांट हो, और इसके साथ अभी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का भूमि पूजन हो या आपके इंडियन ऑयल का डिपो हो, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आएंगी। इसलिए एसडीएम कार्यालय की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आप वहां एसडीएम कार्यालय के लिए जरूर घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ एक पुरानी घोषणा है एल्यूमिनियम पार्क की, तो जो हमारा अभी 200 मेगावाट का यह जो पावर प्लांट बंद हुआ था, वो जमीन हमारी खाली पड़ी हुई है और बालको गेट के ठीक सामने है, क्योंकि बालको से एल्यूमिनियम पार्क के लिए लिक्विड की आवश्यकता होगी, तो उसमें आपका सर्व सुविधायुक्त वो जमीन है। तो मैं चाहूंगा कि एल्यूमिनियम पार्क के लिए आप कार्रवाई उसका घोषणा करके शुरू कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ स्कूलों का उन्नयन और आपके 3 स्वामी आत्मानंद स्कूल, इन सब के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमारा जो कोरबा क्षेत्र है ये औद्योगिक जिला है और यहाँ पे आपके सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान है उनके पास तो आपके रेस्ट हाउस की भी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल भी है, लेकिन कोरबा में मैं चाहता हूँ दर्री क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल और कोरबा के निहारिका क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल के लिए भी आप घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप इन सारी मांगों को पूरा करते हुए कोरबा क्षेत्र की जनता को ये तोहफा देंगे और आप यहाँ आए तो यहाँ के सभी हमारी क्षेत्र की जनता को आपका आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कोरबा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व मंत्री की सभी मांगों को गंभीरता से सुनकर
जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन मंच में अपने उद्बोधन के दौरान दिया। कुछ मांग हमारे क्षेत्रीय विधायक और राजस्व मंत्री जी के द्वारा किए गए, निश्चित रूप से एकर परीक्षण करके जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा के काम करबो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, और बहुत अकन मांग है वो लोग अंडरग्राउंड के अब तो प्रक्रिया शुरू हो ही गई शहर में, शहरी क्षेत्र में शुरुआत करे हैं, तो निश्चित रूप से यू दिशा में हम काम करबो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शनिवार का यह दिन जिले की जनता और सियासत के लिए काफी सरप्राइजिंग रहा। एक ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कोरबा के घंटाघर मैदान में जनसभा ले रहे थे, तो दूसरी ओर भीड़ के बीच अचानक एक नौजवान उठकर खड़ा हो गया। सौगातों के बीच सरप्राइज देते हुए उसने मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को काला झंडा दिखाया। भूपेश बघेल वापस जाओ, भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगा। आगे बढ़ते हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए। संभवतः जिले की सियासत में यह पहली बार था जो भरी सभा में इस प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन और सरकार सन्न रह गई। विरोध कर रहे युवक को किसी तरह पुलिस ने काबू किया और उसे सिविल लाइन थाना लाया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। महाराणा प्रताप नगर में एकता महिला समूह द्वारा सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जहां समूह की सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। महिलाओं के लिए नृत्य, संगीत, खेलकूद सहित अनेक प्रतियोगिताएं कार्यक्रम के दौरान हुआ। एकता महिला समूह का यह पहला सावन उत्सव है। महिलाओं ने बताया कि आगे कॉलोनी की महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम करने का समूह द्वारा निर्णय लिया गया है एवं हर वर्ष सावन महोत्सव मनाया जाएगा। आज हमारे कॉलोनी में एमपी नगर में सावन महोत्सव एकता महिला समूह की महिलाओं द्वारा मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे पहली बार है कि हम यहाँ सभी मिलकर आज सावन महोत्सव मना रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम हर साल हो। इस कार्यक्रम में चूँकि हमारी एकता महिला समूह में 13 सदस्य हैं, मगर और भी महिला है, कम से कम 25-30 महिला यहाँ शामिल हैं। आगे महिलाओं के लिए डांस है, गाने हैं, गीत संगीत है, ऐसे सभी कार्यक्रम है, छोटे छोटे कार्यक्रम हमने रखा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा जिले के किसानों ने इस खरीफ वर्ष में धान के बजाय दलहन और तिलहन की फसल लेने पर अधिक फोकस किया है, जो कम उपजाऊ भूमि और कम पानी वाले क्षेत्र में भी अच्छी फसल देता है। साथ ही किसानों को धान के बजाय अधिक लाभ देता है। दरअसल इस बार जिले में धान का रकबा घटा है, साथ ही अब तक खेती के अनुकूल बारिश भी नहीं हुई है। ऐसे में कृषि विभाग ने जिले में पारंपरिक खेती के बजाय अधिक आमदनी देने वाले दलहन और तिलहन की खेती पर जोर दिया है। इसके लिए विभाग ने जिले के 5 ब्लॉकों में इस वर्ष 1,34,940 हेक्टेयर जमीन पर फसल लेने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने विभाग ने प्रचार प्रसार कर किसानों को दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद किसानों के खेतों में पारंपरिक धान की खेती के बदले दलहन और तिलहन की खेती नजर आ रही है। कृषि विभाग के सहायक संचालक ने दलहन और तिलहन के फसल का लाभ बताते हुए कहा कि 90 से 140 दिन में तैयार ये कम उपजाऊ वाली भूमि और कम पानी वाले
क्षेत्र में अधिक उत्पाद वाले फसल हैं, जिससे किसानों को अधिक मूल्य का लाभ मिलता है। गौरतलब है कि कोरबा जिले में सिंचाई का रकबा केवल 27% है, बाकी पूरा फसल मानसून पर निर्भर रहता है। ऐसे में कम बारिश में पारंपरिक फसल में बदलाव कर दलहन और तिलहन की खेती कर नुकसान से बचने का प्रयास करना किसानों का अच्छा निर्णय है। इस बार जो हम लोग 1,34,940 का क्षेत्र चयन का लक्ष्य रखे हुए हैं, जिसमें से 16,200 दलहन का और 4,200 जो है तिलहन का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए जो है लक्ष्य ज़्यादा होने के कारण से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो दलहन और तिलहन फसल होते हैं वो कम उपजाऊ भूमि में कम पानी चाहने वाले, अधिक उत्पादन के साथ साथ मूल्य अधिक देने वाले फसल होते हैं। तो इससे उनका जो है उत्पादन अच्छा होगा, उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी लगभग जिले में 388 mm वर्षा हो चुकी है, जो कि दलहन तिलहन फसल के लिए अच्छी फसल है। अभी मौसम भी बीच खुल रहा है, तो किसान जो है दलहन तिलहन की बोनी अच्छे से कर सकते हैं। दलहन और तिलहन की फसल जो है इनका जो मूल्य अधिक रहता है, इनको उत्पादन के साथ साथ इनका मूल्य अधिक होने के कारण से इसमें अच्छा उनको लाभ मिलता है किसानों को। जैसे कि उड़द मूंग की बात करें तो 90 से 140 दिन 145 दिन का पौधा, जो धान का जो एवरेज होता है सेम इनका भी दलहन तिलहन का भी होता है। उड़द मूंग अरहर वगैरह जो है इनका जो है सेम धान की टाइप रहता है। पहले बुआई कर लेते हैं, फिर निदाई गुड़ाई भी करना पड़ता है बीच में, उसके बाद अपना कटाई उटाई का रहता है, तो सेम धान ही टाइप का रहता है इसमें भी। अभी हम लोगों ने 16,200 की दलहन में 16,200 का लक्ष्य रखा था, उसके विरुद्ध में हम लोग 4,854 लगभग 30% जो है दलहन की बोनी हो चुकी है। उसी प्रकार तिलहन में जो है हम लोगों ने 5,200 का लक्ष्य रखा था, उसमें 2017 लगभग 40% जो है बोनी हो चुकी है। कंप्लीट हो जाएगा सर, कंप्लीट पूरा जो है इसमें हम लोग पूरी बोनी हो जाती है किसानों के द्वारा। प्रचार प्रसार चल रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर ग्राम मुकुंदपुर में सपेरा समुदाय के लोग जो वहां 42 वर्षों से निवासरत हैं, उन्हें इंदिरा आवास की आवश्यकता है। समुदाय से संबंधित व्यक्ति ने बताया कि वह तंबू लगाकर यहां निवासरत हैं। इंदिरा आवास के लिए फॉर्म भरने पर कुछ लोगों को ही इंदिरा आवास का आवंटन हुआ है। समुदाय के लोग जहां पर रहते हैं वहां न तो आवास की सुविधा पर्याप्त है और न ही बिजली पानी सड़क की। अगर समय रहते इन सुविधाओं को सुधारा नहीं गया तो आने वाले चुनाव में सपेरा समुदाय के लोगों ने वोट नहीं करने का निर्णय लिया है। एमएलए साहब कम से कम ये 40 साल आगे होगी। 40 साल आगे होगी। तो रहना होना बसना उसना कैसे करता रहे हो? काबर की अभी ना पहले तंबू तान के रहे हैं कई दे, ओकर बाद में सरकार हा कुछ 2-4 ठा इंदिरावास दे दीस। अच्छा। तो 2-4 ठा इंदिरावास दे दीस ते हवे, और आधा आदमी मन तो पूरा तंबू लगा के हवे। अच्छा। काबर की अब वो सरकार हा सबके इंदिरावास निकाल ही के कहा थे, तो बोला देखा था। अच्छा। निकाल ही तो ठीक है, नहीं निकाल ही तो ठीक है। फॉर्म भरे के बाद कितना जन के इंदिरावास आए हो, कितना जन के नहीं आए हैं? एमा फार्म भरे के बाद 4-5 जन के आगे है, बाकी जन के नहीं आए। तो बाकी जन मन कहाँ रहते हो? वो तंबू में रहते। तो यहाँ के जो सरपंच है या जो सदस्य है उनसे बात करता था, क्या बोलते हो? वो बात करता तो हो जाएगा कैसे कहते हैं, हो जाही कही के। अच्छा, आते मेरे सरपंच हो? हाँ आते। और जब चुनाव के समय आते तो वोट डाले जाता तुम? जाथन। तो ओकर बाद भी अभी तक सरपंच की सुनवाई नहीं कराते? अब वही तो कथन तो बाद में हो जाही, वो साल हो जाही, ये साल हो जाही, ऐसे बताते। हाँ, बता के कुछ दिन बाद अभी चुनाव है, फिर अभी तुम उनके सबसे पहली क्या मांग रही? सबसे पहली मांग रही हमारे घर बन जाए और ये गली खरंजा बन जाए। और नहीं बना ही तो फिर वोटे नहीं देन, मतलब उधर के भास्कर करिया। हाँ, काबर पहली मांग हुई रही तुम्हारी? हाँ, काबर के भी मन ठगत आते हैं। काबर कैसे ठगत आते हैं कि यहाँ ये मोहल्ला में पूरा ना गली खरंजा बन जाही कह रही से। आज तक के गली खरंजा कम से कम 15-20 साल हो गए गली खरंजा बनी कथे, बाकी एको ठा कोई गली खरंजा नहीं बने है। न गली बने है, न घर बने है। 2-4 ठन निकली, जतका निकल चुके हैं। तो इधर के तुम बहसकार करिया? बहसकार करने से वोटेज नहीं देना है। अच्छा, कितना परिवार हुआ तुम? परिवार तो मतलब कि ये बड़े वार्ड 70-75 वोट हुई। अच्छा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
सुकमा जिले के रबोर के पोटा कैबिन में आदिवासी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कोरबा जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं प्रभारी मंत्री कवासी लखमा का स्थानीय ट्रांसपोर्ट नगर चौक में पुतला दहन किया गया। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं एवं बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नैतिकता के आधार पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश नेतृत्व श्रीमती शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार हम सभी भारतीय जनता पार्टी की बहनें पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, कवासी लखमा, ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। सुकमा जैसे स्थान में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होना और ये निरंतर बच्चियों के साथ अपराध, महिलाओं के साथ अपराध निरंतर हो रहा है। और ये जो सरकार बैठी है, निकम्मी सरकार, घोटालों की सरकार, जिसे सिर्फ अपनी जेब भरना है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आई है, इसे छत्तीसगढ़ की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार को हम छत्तीसगढ़ प्रदेश से हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। महिला मोर्चा संकल्प लेके बैठी है कि महिलाओं के सम्मान में वो हमेशा आंदोलन कर रही है। 4 साल हो चुके, 4.5 साल हो चुका। महिलाओं के सम्मान में महिला मोर्चा आंदोलन करती आ रही है, करती रहेगी। छत्तीसगढ़ महातारी को बहुत ही शर्मसार करने वाली एक बहुत ही दुखद घटना सुकमा जिले में हुई है। आप सभी जानते हैं, 5 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ में उसी हॉस्टल में कार्यरत एक पियून की पति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। और ये पूरी मामले को वहाँ का अधीक्षिता और सह अधीक्षिता के द्वारा दबाने का पूरा कोशिश किया गया। रातों रात, ये 22 तारीख का घटना है, 23 तारीख को सुबह उसके परिवारों को बुला के वो बच्ची को वापस अपने घर भेज दिया, गांव भेज दिया गया। लेकिन बच्ची इतना डरी सहमी थी, अपनी मम्मी को पूरी बात बता दिया और उस कारण ये बात बाहर आई है। इतना कुछ होने के बाद भी ये कांग्रेस सरकार का कान में जू नहीं रेंग रही है। ऐसे सरकार को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और वहाँ हम लोग के 5 लोगों का गठित टीम भाजपा की गए थे और वहाँ पूरे आलम ऐसे देखने को मिला कि रात को बच्चियों के साथ में एक महिला रहना बहुत जरूरी है। वहाँ महिला कोई है नहीं और महिला कमांडो एक वहाँ जरूरत था, वो नहीं। एक कमरे में 50 बच्चे लोगों को एकदम सफोकेशन के रूप में वो बच्चे लोग वहाँ रहते हैं। रजिस्टर मेंटेन नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे भूपेश सरकार को तो शर्म आना चाहिए। ये सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह राजपूत के नेतृत्व में आज पूरे छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन करके हम लोग अपनी महिला मोर्चा अपने विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।